नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। बीजेपी ने खास कार्यक्रम कर नव मतदाताओं का किया अभिनंदन। युवा मतदाताओं को समझाया गया लोकतंत्र में वोट का महत्व। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की बैठक। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। रविवार को हुए खूनी संघर्ष मामले में बीजरवाड़ा गांव के लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। और महावीर विकलांग सहायता समिति अजमेर ने विकलांगों को बांटे निःशुल्क उपकरण। कैंप लगाकर शहर के सभी विकलांगों का किया पंजीकरण। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नव मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर बीजेपी की ओर से नव मतदाताओं का अभिनंदन करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल के सभी अध्यक्ष और हमारे सबके इस प्रोग्राम में उन मतदाताओं का सम्मान किया गया जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस मौके पर युवाओं को लोकतंत्र में उनके वोट के महत्व के बारे में बताया। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जितने लोगों के 5 साल की डिग्री वाला कोई होगा, कोई 3 साल की डिग्री वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी अजमेर से है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में नव मतदाताओं का सम्मेलन रखा है। आज तक कभी इस प्रकार का सम्मेलन नहीं हुआ था कि उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाए कि उनका मतदान करने का उनको अधिकार मिल गया है और वो मत कर सकते हैं। तो उन सबका भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम सब ने सम्मान करने के लिए उन सबको यहाँ बुलाया है और विभिन्न कॉलेजों से छात्र और छात्राएं यहाँ पर आई है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से इतने जोर शोर के साथ ये लोग आ जाएंगे और जिस तरह से आए आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें जिस तरह से मोदी जी के प्रति जोश और भरोसा है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, लेकिन फिर भी इनका हम सम्मान करने के लिए दुपट्टा उड़ा के इनको सम्मान करेंगे और इनको वापस से विदाई देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया और बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ ही कई युवा नेता और शहर के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अजमेर से कमल प्रकाश की रिपोर्ट। अजमेर जिले के अराई इलाके में नाले को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में बीजरवाड़ा गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस हिंसा में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नाले को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसा के मामले में बीजरवाड़ा गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों का कहना है कि नाले का विवाद अभी कोर्ट में है। इसके बावजूद पुलिस के सामने उनके साथ भोगादीद गांव के लोगों ने मारपीट की। गांव वालों की मांग है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। तो नाले में मतलब पानी की आव होती है, उसके गांव पूरा गांव का पोषण है। लेकिन सरकार या प्रशासन के दबाव से संडे के दिन, छुट्टी के दिन मतलब 3-4 थानों की पुलिस आके वो दादागिरी से उस आव को भून दिया और वहाँ पे खूनी संघर्ष हुआ। यदि प्रशासन सही तरीके से जांच नहीं की तो आने वाले समय में वहाँ पर जनहानि हो सकती है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये अराई विधानसभा के अराई तहसील के पास में बीजरवाड़ा गाँव है। भोगादीद दूसरा गाँव था, भोगादीद वालों ने एक राय होके, ठीक है, पता नहीं किसके दबाव में ये पता नहीं पड़ा, गाँव वालों एक राय होकर उसका नाला को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। गौरतलब है कि अराई के नजदीकी गांव बीजरवाड़ा और भोगातीत गांव के बीच खेत में बने वर्षों पुराने नाले को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। एक पक्ष बीजरवाड़ा गांव का था और दूसरा भोगातीत गांव का। इस खूनी खेल में 25 से अधिक लोग घायल हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों के बीच में बने नाले के विवाद को सुलझाने के लिए सुबह पुलिस और जिला प्रशासन दोनों पक्षों के साथ नाले के स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन यहां सुलह की जगह खून खराबा हो गया। अब इस मामले में बीजरवाड़ा ग्रामवासियों ने
जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। महावीर विकलांग सहायता समिति अजमेर मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में विकलांगों को निःशुल्क उपकरण वितरित करने जा रही है। इसी के मद्देनजर शहर में सभी विकलांगों के पंजीकरण के लिए एक कैंप लगाया गया और इसके साथ ही कुछ उपकरण भी बांटे गए। सूचना केंद्र पर आयोजित ये कैंप महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्देश्य शहर के सभी विकलांगों को चिन्हित करना है ताकि उन्हें अगले महीने निःशुल्क उपकरण वितरित किए जा सकें। योग्य आवेदकों की सूची के अनुसार 1237 लोगों को निःशुल्क उपकरण बांटे जाएंगे। इनका चिन्हीकरण शिविर वापस से आयोजित किया जा रहा है। अजमेर जिले में वैसे 32,983 विशेष योग्यजनों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें से 6,006 लोगों के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और 4,517 की UDID कार्ड बन चुके हैं। परंतु फिर भी एक अलग से पहल की गई महावीर विकलांग समिति जिला प्रशासन के मार्गदर्शन के तहत कि जो भी विशेष योग्यजन जिनका रजिस्ट्रीकरण से शेष है उनमें विशेष रूप से कुछ आश्रमों को भी लिया कि जो व्यक्ति उपकरण की जिनको आवश्यकता है परंतु जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इनके लिए पुनः रजिस्ट्रेशन का ये कैंप लगाया गया है और ज़िले में चयनित टोटल 4,250 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 2150 ऐसे थे जिनको उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, जिनमें से 1860 लोग ही चयन के लिए पात्र पाए गए। उनमें से 1337 का सूची भेजने पर महावीर विकलांग समिति के माध्यम से 1237 लोगों के उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो आगामी माह में उपरोक्त कैंप आयोजित किया जाएगा तो इनका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। पंजीकरण कैंप के दौरान भी जरूरतमंदों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। आने वाले मार्च महीने के अंत में योग्य आवेदकों की सूची के अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, कैलिपर और कान की मशीन से लेकर कई तरह के उपकरण वितरित किए जाएंगे। अजमेर से कमल प्रकाश की रिपोर्ट। प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राजकीय चिकित्सालय एम्प्लॉयज यूनियन भी सरकार से सभी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देने की मांग कर रही है। राजकीय चिकित्सालय एम्प्लॉयज यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए यूनियन की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मांग है कि सरकार सभी अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा वेतन दे। गौरतलब है कि इन कर्मचारियों को अभी मात्र 4,600 रुपये ही वेतन दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इतने कम पैसों में घर चलाना संभव नहीं है। हालांकि यूनियन ने यह स्पष्ट किया कि वह नियमित रूप से काम करेंगे और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अजमेर अस्पताल जिसमें हम कार्यरत हैं स्थायी कर्मचारी की, उस पर जो स्थायी कर्मचारी है उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको समान वेतन नहीं मिल रहा है। और जिस हमको पेमेंट मिलती है 4500, उसमें हमारा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। उसमें बेटी को पढ़ाई या मतलब हमारा जो भी है हमारे घर में काम है, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब इनमें नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारा वेतन बढ़ाया जाए। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। सभी कर्मचारी वहां पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार हमें समान काम के लिए समान वेतन दे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार बेटी पढ़ाओ देश बचाओ की बात करती है, लेकिन इतने कम वेतन में हम कैसे बेटियों को पढ़ाएं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अस्थायी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी पद पे कार्य कर रहे हैं और हमारी यूनियन जो कि अजमेर राजकीय चिकित्सालय एम्प्लॉयज़ यूनियन है, वह अभी समानता के अधिकार को लेकर के एक लड़ाई लड़ रही है कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए। तो उसी के जैसे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना, मौन जुलूस निकालना, ऐसे कई कार्यक्रम हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक है शांतिपूर्ण कार्य को किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाना, अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाना, व्यवधान ना पहुंचाना और काली पट्टी बांध करके हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाना। और राज्य सरकार से और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सबसे ये अनुरोध है कि इस महंगाई के युग में जो हमें अल्प वेतन दिया जाता है, उस वेतन से हमारा घर खर्चा नहीं चलता है। जैसे सरकार संदेश देती है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, अब हमारे पास बेटी को खिलाने के लिए पैसा नहीं रह पाता है इतने अल्प वेतन के अंदर, तो हम बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से। तो हमारा सरकार से पुनः निवेदन है
कि हमें समान काम समान वेतन का अधिकार दिलाया जाए और हमारी जो ये अल्प वेतन है इसके अंदर जल्द से जल्द बढ़ोतरी की जाए। अगर हमारी सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो आगामी चुनाव में वो क्या जाने क्या परिणाम हो, वो सरकार के हाथ में है। अब ऐसे में देखना होगा कि लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या रुख अपनाती है। अजमेर से कंवल प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की खास बैठक।